हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक लिटरेरी टर्म ओड की। दोस्तों, ओड बेसिकली लिरिक की फॉर्म है और ओड लिरिक से बड़ा होता है। ओड में हम किसी को एड्रेस करते हैं, किसी राजा महाराजा को एड्रेस कर सकते हैं, किसी देवी देवता को एड्रेस कर सकते हैं, या जिसको हम सम्मान देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, हम उसको यहाँ पर एड्रेस कर सकते हैं। ओड की अगर हिस्ट्री की बात करें तो ओड की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। लगभग 5th सेंचुरी बीसी यानी 500 बीसी में ओड की शुरुआत हुई थी और इसकी स्टार्टिंग ग्रीक से होती है। यहाँ पर इसकी आप डेफिनेशन भी ध्यान रखना, जो हमने आपको दिखाई अब ये इसकी डेफिनेशन है। बेसिकली इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो जो सीरियस होता है, इसका स्टाइल बहुत ही एलाबोरेट होता है, एलिवेटेड होता है, यानी बहुत अच्छे तरीके से एक ओड को लिखा जाता है ताकि सामने वाला जिसके लिए आप उसको लिख रहे हैं उसको सुनकर जो है वो खुश हो जाए, और अगर देवी देवता के लिए आप लिख रहे हैं तो वो उसको सुनकर प्रसन्न हो जाए। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए ओड का स्टाइल बहुत ही एलाबोरेट होता है, बहुत ही एलिवेटेड होता है, डेकोरेटेड होता है। और कई बार जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसकी जो थीम होती थी, इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता था वो बहुत ही सीरियस होता था। ठीक है, तो आप यहां से इस डेफिनेशन को नोट कर लेना। ओड को अगर हम आगे लेकर चलें तो इसकी 3 टाइप हो जाती है। सबसे जो ओड है, जो सबसे पहले ओड लिखी गई वो पिंडेरिक ओड है, दूसरे आपके होरेशियन ओड है और तीसरी इर्रेगुलर ओड है। तो तीनों का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले जो शुरू होती है ओड वो है आपकी पिंडेरिक ओड। ठीक है, याद वही रखना है, ओड आ रहा है तो किसी को एड्रेस किया जा रहा होगा, स्टाइल एलिवेटेड होगा, डेकोरेटेड होगा, टोन सीरियस होगी। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना है। बाकी पिंडेरिक ओड, अगर पिंडेरिक ओड होती है तो आपको उसमें 3 चीजों का ध्यान रखना है जो कि पूछी जाती हैं। उसमें 3 चीज आती हैं, एस्ट्रोफी, एंटी एस्ट्रोफी, इपोड। ठीक है, एस्ट्रोफी का मतलब होता है आगे की तरफ जाना, यानी जो कोरस जो उस समय जो ओड को बोलते थे स्टेज पर जाकर, तो उस समय क्या होता था कि वो एस्ट्रोफी मतलब होता है कि आगे की तरफ जाना, अपनी बात को आगे की दिशा में लेके जाना। एंटी एस्ट्रोफी का मतलब होता है कि अपनी बात से फिर पीछे आना धीरे धीरे। ठीक है, और इपोड का मतलब होता है एक सेंटर, यानी जब आप एस्ट्रोफी और एंटी एस्ट्रोफी इसके बीच में होते हैं, सेंटर में होते हैं, तो वो आपका इपोड कहलाता है। ठीक है, यहां पर जो बेसिकली आपका एस्ट्रोफी होता है, इसका मतलब यह है कि या तो ये 2 लाइन होंगे या 2 लाइन से ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये रिपीटेड लाइंस होती हैं। ठीक है, रिपीटेड लाइंस होती हैं और ये एक यूनिट के फॉर्म में होते हैं, यानी 2 या 2 से ज्यादा लाइन होंगी, ये रिपीटेड होंगी जो भी ओड लिखा जा रहा है उसके अंदर, और दोनों 2 लाइन या 4 लाइन जो भी है वो एक यूनिट की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो आमतौर से ऐसा ही होता है पिंडेरिक ओड में। हालांकि इतना पूछा नहीं जाता, बस नाम पूछ ले जाते हैं कि कौन कौन से इसके पार्ट हैं। तो एस्ट्रोफी, एंटी एस्ट्रोफी, इपोड। एस्ट्रोफी मींस आगे की तरफ मूव करना और एंटी एस्ट्रोफी मींस अपोजिट डायरेक्शन में जाना, यानी जब आप एस्ट्रोफी में जा रहे थे उससे वापस आ जाना। और इपोड का मतलब होता है एक सेंटर, यानी जब आप ना तो एस्ट्रोफी में होते हैं, ना आप एंटी एस्ट्रोफी में, बल्कि आप इपोड में होते हैं। इस तरह के इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जो कि पिंडेरिक ओड को लेकर लिखे गए हैं। ठीक है, और पिंडेरिक ओड को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं रेगुलर ओड, क्योंकि अभी हम इर्रेगुलर भी पढ़ेंगे तो रेगुलर ओड भी इसे कहा जाता है। इंग्लैंड के अंदर पिंडेरिक ओड की शुरुआत की थी हमारे बेन जॉनसन ने। आप उनकी ओड देख सकते हैं, उनकी ओड है टू द इमोर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर। ये पूरा नाम आप देख सकते हैं, 1619 बेन जॉनसन ने इसको लिखा था। तो हम कह सकते हैं ने इंग्लैंड के अंदर पिंडेरिक ओड की शुरुआत की थी। उसके बाद बहुत सारी ओड हैं, जैसे कि थॉमस ग्रे की है द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, जो कि 1757 में लिखी गई थी। ठीक है, और इसके अलावा ओड टू इवनिंग है जो कि कोलिन्स की है, और इसके अलावा ग्रे की हाइम टू एडवर्सिटी, और विलियम वर्ड्सवर्थ की ने भी एक ओड लिखे पिंडेरिक ओड में ही, ओड टू ड्यूटी। तो ये एग्जांपल आप याद रख लेना।
और टाइप इसके पार्ट्स याद रख लेना पिंडारी कोड के। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है होरेशियन ओड। सबसे पहले शुरुआत होती है पिंडारी कोड से, फिर वो आगे चलकर होरेशियन ओड बना। शुरुआत कहां से हुई थी? ग्रीक से। लेकिन ग्रीक से चलकर, जैसे कि हर चीज ग्रीक से निकलकर रोमन गई, रोमन से फिर इंग्लैंड, ऐसा हुआ। तो पिंडारिक ओड ग्रीक से निकलकर रोम चली जाती है और होरेशियन जो है इसमें कुछ चेंज कर देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, 2 लाइन का या फिर 4 लाइन का एक स्टैंजा बना देते हैं। उससे पहले क्या होता था? एस्ट्रोफी, एंटी एस्ट्रोफी, इकोड में ओड होता था। लेकिन होरेशियन ने क्या किया कि 2 लाइन या 4 लाइन का उन्होंने एक स्टैंजा की फॉर्म दे दी ओड को। और यहां पर जो होरेशियन ओड है वो मॉडल उसका क्या है कि वो मॉडल होती है, उसको लिखा जाता है एक टोन को लेकर, एक सब्जेक्ट मैटर को लेकर, एक फॉर्मेट को लेकर, जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस होती हैं, बहुत ही ज्यादा स्टाइल भी इसका भी एलिवेटेड होता है, डेकोरेटेड होता है। लेकिन फर्क ये है यहाँ पर कि यहाँ पर 2 और 4 लाइन के स्टैंजा बनाए गए थे। अक्सर जो होरेशियन ओड की एक क्वालिटी आप कह लें या फिर कैरेक्टरिस्टिक कह लें, वो ये है कि होरेशियन ओड बहुत ज्यादा काम होती है, यानी एक शांति होती है उसके अंदर। बहुत ज्यादा जो है वो नहीं होता उसके अंदर शोफ वगैरह, बहुत ही शांति उसके अंदर देखी गई है। और एक डेडिकेटेड ओड होती है वो। होरेशियन ओड जो होती है वो कैसे में जानी जाती है? कामनेस होती है, शांति होती है, एक जो है उसमें डेडिकेशन देखा जाता है। और इसके अलावा जो पिंडारिक ओड में जो एक बोल्डनेस थी या और जो दूसरी चीजें थी वो जो है होरेशियन ने अपनी ओड से हटा दी थी। तो आपको याद रखना है कि होरेशियन ओड बहुत ज्यादा कामनेस होती है, मेडिटेटिव होती है और कोलिक्वल होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो होरेशियन ओड के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं एंड्री मार्वेल का ही एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, एन होरेशियन ओड अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ये 1650 में लिखी गई थी। और जॉन कीट्स की ओड टू ऑटम आप ये देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल है। तो होरेशियन ओड पिंडारिक ओड से अलग है कि इसमें अपनी टोन में, क्योंकि ये बहुत सीरियस होती है, बहुत कामनेस होती है, बहुत ही मेडिटेटिव होती है। और जो बोल्डनेस थी, जो शो ऑफ था, एकदम से आप कह सकते हैं एकदम जो होता है पिंडारिक ओड जो थी वो थोड़ा सा क्रेजी टाइप होती है, बोल्डनेस ज्यादा हो जाती है, विजनरी ज्यादा होती है। तो होरेशियन ओड में वो चीजें खत्म कर दी गई। और दूसरा, होरेशियन ओड में एस्ट्रोफी, एंटी एस्ट्रोफी, इकोड की जगह पर स्टैंजा को फॉर्म दी गई, 2 लाइन का, 4 लाइन का स्टैंजा। ठीक है, लास्ट फॉर्म चलती है हमारी इर्रेगुलर ओड, जिसको अब्राहम कोले ने शुरू किया था। और कई बार हम इसको कोलियन ओड भी कहते हैं, कोले के ऊपर कोलियन ओड इसको कई बार कहा जाता है। और इसको लगभग 1656 यानी 1655 में जो है शुरू किया गया था इंग्लैंड में। ये इंग्लैंड में ही शुरू की गई थी, इसमें रोम या ग्रीक का कोई मैटर नहीं है। तो अब्राहम कोले ने 1656 में इर्रेगुलर ओड को शुरू किया था। और उन्होंने यहाँ पर पिंडारिक स्टाइल को जो है फॉलो किया है, वही, क्योंकि होरेस ने भी उन्हीं को फॉलो किया और अब्राहम कोले ने भी उन्हीं को फॉलो किया। लेकिन यहाँ पर जो लेंथ है पोयम की उसको चेंज कर दिया गया, वो कभी छोटी लाइन हो जाती है, कभी बड़ी लाइन हो जाती है। तो एक जो पूरा एक सिस्टम था उसमें चेंज किया गया, यानी बदलती हुई लाइन लिखी गई, लाइन कभी छोटी कभी बड़ी। और जो राइमिंग स्कीम थी वो भी चेंज होती रहती है। और जो लाइन के जो एक नंबर होता है, मात्रा होती है, वो भी चेंज होती रहती है। ठीक है, और यहाँ पर इर्रेगुलर स्टैंजा रहता है। कोई स्टैंजा बहुत बड़ा हो सकता है, कोई स्टैंजा छोटा हो सकता है, कोई लाइन बड़ी हो सकती है, कोई लाइन छोटी हो सकती है, किसी की राइमिंग स्कीम अलग हो सकती है, दूसरे की राइमिंग स्कीम अलग हो सकती है। तो ये चीजें आप यहाँ पर देखेंगे कि शिफ्ट बहुत ज्यादा होती है, यानी सब्जेक्ट में और मूड में बहुत ज्यादा शिफ्ट देखने को मिलता है इर्रेगुलर ओड में। ठीक है, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो उसमें हम एग्जांपल इर्रेगुलर के मिल जाते हैं। आप अगर विलियम वर्ड्सवर्थ की ओड इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी पढ़ें, 1817 में उसको पब्लिश किया गया था, आप वहां पर ये चीजें देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।